योगी कथामृत का छठा अध्याय एक ऐसी कहानी है जो रोंगटे खड़े कर देती है। यह केवल एक संत की कहानी नहीं है, बल्कि यह अहंकार के दमन और आंतरिक शक्ति की विजय गाथा है। योगी कथामृत अध्याय 6 बाघ स्वामी और अहंकार का अंत, द टाइगर स्वामी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायरिंग अनसीन पर। पिछले अध्याय में हमने गंध बाबा के सुगंधित चमत्कारों के पीछे के विज्ञान को समझा। आज हम एक ऐसी कहानी की ओर बढ़ रहे हैं जहां रोमांच और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत संगम होता है। आज हम बात करेंगे बाघ स्वामी की, एक ऐसा व्यक्ति जिसने नंगे हाथों से खूंखार बाघों का सामना किया, लेकिन अंत में उसे समझ आया कि असली ताकत मांसपेशियों में नहीं बल्कि मन की शांति में होती है। चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। मुकुंद की मुलाकात कलकत्ता में सोहन चैतन्य नाम के एक सन्यासी से हुई, जिन्हें दुनिया बाघ स्वामी के नाम से जानती थी। स्वामी जी का शरीर किसी पहलवान जैसा गठीला था। उन्होंने मुकुंद को अपने पूर्वाश्रम संन्यास से पहले के जीवन की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाई। संन्यास लेने से पहले उनका नाम सदानंद था और उन्हें अपनी शारीरिक शक्ति पर बहुत अहंकार था। एक बार एक विशाल और खूंखार बंगाल टाइगर ने एक गांव में आतंक मचा रखा था। सदानंद ने चुनौती दी कि वे बिना किसी हथियार के उस बाघ का सामना करेंगे। पूरा गांव इस खौफनाक मंजर को देखने के लिए इकट्ठा हो गया। जैसे ही पिंजरा खुला, वह विशाल शिकारी दहाड़ता हुआ सदानंद पर झपटा। सदानंद और उस खूंखार बाघ के बीच मौत का नाच शुरू हुआ। बाघ ने अपने नुकीले पंजों से सदानंद के शरीर को लहूलुहान कर दिया, लेकिन सदानंद के भीतर एक अलग ही जुनून था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और बाघ के जबड़े को अपने नंगे हाथों से जकड़ लिया। अंततः अपनी अदम्य शक्ति से उन्होंने उस विशाल जानवर को पस्त कर दिया। चारों ओर सदानंद के नाम के जयकारे गूंजने लगे। लेकिन दोस्तों, इस जीत के बाद जो हुआ, उसने सदानंद का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। वे अपने घावों को दिखाने और अपनी बहादुरी का बखान करने के लिए एक महान संत स्वामी भवानंद के पास पहुँचे। उन्होंने सोचा था कि स्वामी जी उनकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन स्वामी जी ने उनकी ओर देखा भी नहीं। स्वामी जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, तुमने एक पशु को तो जीत लिया, लेकिन क्या तुम अपने भीतर के अहंकार रूपी बाघ को जीत पाए हो? असली बल वह नहीं जो दूसरों को चोट पहुंचाए, असली बल वह है जो दूसरों को जीवन दे और खुद पर विजय प्राप्त करे। ये शब्द सदानंद के दिल में तीर की तरह चुभे। उन्हें समझ आ गया कि जिस शारीरिक शक्ति पर उन्हें इतना घमंड था, वह तो नश्वर है। उन्होंने अपने सभी घावों को ढक लिया और उसी क्षण स्वामी भवानंद के चरणों में गिरकर संन्यास ले लिया। वही सदानंद आगे चलकर बाघ स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए, लेकिन अब वे बाघों को मारते नहीं थे, बल्कि उनके पास बैठने पर भी जंगली जानवर शांत हो जाते थे। उन्होंने अपनी पाशविक शक्ति को दैवीय शांति में बदल दिया था। दोस्तों, बाघ स्वामी की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे भीतर भी काम, क्रोध और लोभ जैसे कई बाघ छिपे हैं। हम बाहर की दुनिया को जीतने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने आंतरिक जगत को हार बैठते हैं। आज का सवाल आपके लिए, आपके भीतर का वो कौन सा बाघ या भाव है जिसे जीतना आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है? गुस्सा, अहंकार या कोई डर? कमेंट्स में अपनी बात साझा करें। लेकिन दोस्तों, योग की शक्तियां यहीं तक सीमित नहीं हैं। अगले अध्याय में आप एक ऐसे संत से मिलेंगे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के नियमों को ही झुठला दिया था। जी हाँ, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे भदुरी महाशय की, जिन्हें लोग हवा में उड़ने वाले संत कहते थे। क्या कोई इंसान सच में हवा में तैर सकता है? और इसके पीछे का गुप्त योगिक रहस्य क्या है? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।
क्योंकि अगला अध्याय आपके होश उड़ाने वाला है।